Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum guys. So today we're going to talk about the cervical carcinoma for the exam. अब देखिए ये बड़ी वियर्ड बातें हैं जो मुझे बड़ी ही वियर्ड लगी कि देखिए ये बातें तो हर एमबीबीएस के बच्चे को भी पता होंगी। सर्वाइकल कार्सिनोमा का ज़्यादा जो चांस है वो उन ख़वातीन में होता है जिनमें अर्ली ऑनसेट हो जाता है सेक्सुअल एक्टिविटी का, और उनके एक तो ऑनसेट भी अर्ली हो जाता है और मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं उनके, मतलब टोटली टाबू पाथवे पे वो चली जाती हैं। लेकिन जो वियर्ड बात मुझे लगी वो ये कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में जो है अगर हो तो एडिनो कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा दोनों सोर्ट के सर्वाइकल कैंसर का चांस होता है जो बंदा उसमें। लेकिन बाकी चीज़ें एडिनो से रिलेटेड नहीं है। मतलब हमने कहा ना कि एडिनो देखिए सर्वाइकल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा 70 to 80% होता है और एडिनो 10% होता है, और जो बाकी का 10% है वो माइनर टाइप्स होती हैं, वो भी हम देखेंगे, उनको हम ज़्यादा लिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि यही इतना मुश्किल है अभी। तो ये बात कि किन किन चीज़ों से सर्वाइकल कार्सिनोमा रिलेटेड है, एक तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, अब उसमें स्क्वेमस और एडिनो दोनों में ये चीज़ देखी जाती है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के साथ जो इसका वो है 74 to 80% और एडिनो का है 39 to 69, ठीक है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं पैरिटी, जैसे जैसे पैरिटी बढ़ती है और यंगर एज है, अगर पहले बच्चे को कंसीव मतलब फुल टर्म बात मिसकैरेज नहीं, अगर छोटी उम्र में एक औरत का बच्चा हुआ है तो जाहिर सी बात है अगर वो अर्ली ऑनसेट हो गई थी सेक्सुअल एक्टिविटी की और मल्टीपल पार्टनर्स से तो फिर ये तो होना था। लेकिन वो भी एडिनो से रिलेटेड नहीं है, वो स्क्वेमस से एडिनो सिर्फ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में हमारे पास ही मिलता है। तो ये मुझे बहुत वियर्ड बात लगी कि बाकी चीज़ों में हमने स्क्वेमस को आइसोलेट करके इन्होंने कहा है, ठीक है। अच्छा, तो आपको बात समझ आ कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में अगर है पैरिटी है यंगर एज ऑफ फर्स्ट फुल टर्म बर्थ, ओके गाइस, नॉट मिसकैरेज, ओके। अब एक आ जाते हैं एक और कंट्रोवर्सी के ओसीपी का यूज़, ठीक है। ओसीपी जो धड़ाधड़ मरीज़ यूज़ कर रहे होते हैं और आप कॉन्ट्रसेप्शन कर रहे होते हैं, मैं कुछ किसी के खिलाफ बात नहीं करी, बट 5 इयर्स के यूज़ के बाद रिस्क डबल हो जाता है, और जितना ज़्यादा टाइम उसे यूज़ करते हैं इन करंट यूजर्स, ठीक है, जो कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ यूज़ से भी रिस्क बढ़ जाता है। तो क्या ये कोई मामूली बात है गाइस? नो, इट्स अ वेरी सीरियस इशू दिस वन, ओके। अच्छा, उसके बाद और की बात अर्ली ऑन से हमने बातें कर ली, ठीक है। अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या हैं, यही तो इशू है, इसीलिए तो जो है वो इतना मसला बन रहा है कि इसके सिम्टम्स को ऐसे पिक्यूलियर नहीं होंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर पेशेंट का खुदा का वास्ता पैप स्मीयर कर लें, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, कोई बिल नहीं आएगा आपका। अगर आप 25 साल से लेके 50 साल तक की ख़वातीन का हर 3 साल बाद पैप स्मीयर करेंगे तो उनका भला ही हो जाएगा। किसी भी से आपके हाथ पेशेंट आती है गायनी की ओपीडी में, कंसेंट ले लें, बता दें, बट प्लीज़ एवरी 3 ईयरली डू इट गाइस, बिकॉज एज ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गई है। मसला ये, इसलिए मैं एज ऑफ इंसिडेंस पहले होती थी क्लासिकल 30-40, अब हो गई है 25 से 29, ठीक है, यंग मतलब ये। तो इसीलिए इसको अब डायग्नोज करना, जल्दी पकड़ना आप पर है। अगर आप जो है वो पैप स्मीयर करेंगे, नहीं करेंगे तो प्लीज़ कर लें, मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखें पैप स्मीयर का क्या पाथवे था हमारे पास कि 25 से 50 में हमने एवरी 3 ईयरली और उससे ऊपर के में हमने एवरी 5 ईयरली करना है, ठीक है। उसके बाद अब सिम्टम्स इसके नहीं होते, मतलब कि कोई पेशेंट आके, जैसे होता है ना कि एंडोमेट्रियल में हम हाइपरप्लेजिया ही होता है तो एचिंग भी शुरू हो जाती है, या फिर ओवेरियन में भी थोड़ा बहुत इंसिडेंटल फाइंडिंग हो तो स्कैन वैन होता ही रहता है ना मरीज़ के किसी न किसी वजह से। इसमें पेशेंट आएगी पोस्ट कोइटल ब्लीड के साथ, पीवी डिस्चार्ज के साथ। आप क्या करेंगे? आपको कहा जाएगा कि भाई रश है, जल्दी से इसको दो तुम ट्रीटमेंट पीआईडी का और इन्फेक्शन का, इसको और इसके पार्टनर के ट्रीट करो और हटाओ इसको। लेकिन परसिस्टेंट विजाइनल डिस्चार्ज, स्पेशली अगर ब्लड स्टेन्ड हो, ये मैंने इसलिए अलग से लिखे, बाकी बातें तो आपको पता ही होंगी, ये भी इसका सिम्टम है। आईएमबी, पीसीबी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कि हमारे पास हमें लगता है इन्फेक्शन है या ऐसे कॉमन है या ऐसे स्पॉटिंग हो रही है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए अब आप क्या करेंगे? इसीलिए मैं कहती हूँ कि पैप स्मीयर को अपनी रिफ्लेक्स बना लें नॉर्मल। शुरू में आप तंग होंगे, बाद में आपकी आदत हो जाएगी कि भाई, लेकिन मरीज़ से पूछ के, ये नहीं कि बस शुरू ही हो जाए तो फिर तो उल्टा ही हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ गाइस
तो अब हम बाकी डिस्कस करते हैं। ये हमने एक इसकी देख ली, मतलब ये पहला पार्ट है ना, अभी बाकी हम डिस्कस करते हैं।